नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाले बयान से पलटे डोनाल्ड ट्रंप। कहा, मैंने सीज फायर नहीं कराया, सिर्फ मदद की थी। 10 मई को जानकारी देकर ट्रंप ने लिया था क्रेडिट। भारत के हमलों ने पाकिस्तान को पहुंचाया बड़ा नुकसान। भारत की तरफ से हुए ज्यादा सटीक हमले, सैन्य ठिकानों और एयरबेस को बनाया निशाना। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया सच। सऊदी अरब में 84 करोड़ के इनामी आतंकी रहे अल-शरा से मिले ट्रंप। पूर्व अल-कायदा आतंकी को बताया काबिल। सीरिया पर लगे प्रतिबंध भी हटाए। कतर में हुई मुकेश अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। फिलहाल सामने नहीं आया बातचीत का ब्यौरा। अमेरिका और कतर के बीच हुई 100 लाख करोड़ की डील। ट्रंप बोले, मैं नहीं चाहता कि भारत में बने एप्पल प्रोडक्ट। कंपनी के सीईओ को सलाह, अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएं, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। चीन ने फिर छेड़ी अरुणाचल को लेकर अपनी प्रोपेगेंडा वॉर। 27 जगहों के बदले नाम। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, मूर्खतापूर्ण हरकत। तुर्की को $304 मिलियन की मिसाइलें बेचेगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने दी मंजूरी। जब भी भारत और रूस के रिश्तों की बात होती है तो सोवियत संघ वाले दौर की गर्मजोशी को याद किया जाता है। साल 1991 में जब सोवियत संघ टूटकर बिखरा और रूस बचा, तब भी दोनों देशों के बीच भरोसा कायम रहा। कश्मीर को लेकर जब पश्चिमी देश दुविधा में रहे, तब सोवियत संघ ने कहा था कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव को कई बार वीटो करके रोका था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में सोवियत संघ अकेला ऐसा देश था जिसने 1957, 1962 और 1971 में कश्मीर में यूएन के दखल वाले प्रस्ताव को रोका था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ आए प्रस्तावों पर अब तक 6 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। इनमें ज्यादातर वीटो कश्मीर मुद्दे को लेकर थे। वहीं गोवा में पुर्तगाल का शासन खत्म करने के लिए भी भारत के सैन्य हस्तक्षेप को लेकर सोवियत संघ ने यूएनएससी में वीटो किया था। दूसरी तरफ कई दशकों से भारत में ये बात कही जाती रही है कि 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ रूस ने हमारा साथ देकर साबित कर दिया था कि वो भारत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी देश है। यही वजह है कि आज भी हर आम हिंदुस्तानी रूस को भरोसेमंद दोस्त मानता है, जबकि अमेरिका को लेकर भले ही लोगों में ऐसा विश्वास दिखाई नहीं देता, इसके बावजूद बीते कुछ सालों में अमेरिका ने टेक्नोलॉजी, डिफेंस और रणनीतिक साझेदारी में भारत के साथ काफी सहयोग किया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ चल रहे हालिया तनाव के बीच रूस की खामोशी ने विदेश नीति के जानकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब रूस से हमें वाकई उस तरह की उम्मीद करनी चाहिए जैसी पहले की जाती रही है। हालांकि रूस खुद भी 3 साल से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। मगर जब भारत पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष में उलझा तो उस वक्त रूस का रुख पूरी तरह से तटस्थ रहा। न उसने समर्थन किया न इसका विरोध। रूस ने न आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर कोई कड़ी टिप्पणी की और न ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन किया। विदेश मंत्रालय का बयान सिर्फ इतना था कि सभी पक्ष संयम बरतें और आपसी संवाद को तरजीह दें। इसी भाषा का इस्तेमाल पश्चिमी देश या संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन भी करते हैं। जब भारत पाकिस्तान के बीच टकराव चल रहा था, उस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के विक्ट्री डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। ये उनकी 11वीं रूस यात्रा थी। अमेरिका के साथ एक रणनीतिक टकराव में फंसा चीन रूस को अपने सबसे मजबूत साझेदार के तौर पर देख रहा है। दोनों देश इन दिनों अमेरिका को खतरे के रूप में देख रहे हैं और एशिया में नाटो के विस्तार को लेकर भी चिंता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पाकिस्तान टकराव के वक्त रूस की चुप्पी को
इसी जियोपॉलिटिकल फ्रेम में देखा जाना चाहिए। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, T-90 टैंक, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, न्यूक्लियर सबमरीन जैसे अहम हथियार और डिफेंस प्लेटफॉर्म खरीदे हैं। अब भी भारत के 60 से 70% हथियार रूसी मूल के हैं। इसके बावजूद रूस की चुप्पी और तटस्थता ये दिखाती है कि अब उसकी प्राथमिकता सूची में भारत शीर्ष पर नहीं है। लंबे समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध ने रूस को राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक तौर पर कमजोर किया है। ऐसे में रूस अब आर्थिक और रणनीतिक तौर से चीन पर ज्यादा निर्भर हो गया है और चूंकि चीन पाकिस्तान का मजबूत सहयोगी है, इसलिए रूस के लिए भारत के पक्ष में खड़े होना शायद मुश्किल हो रहा है। रूस सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते बना रहा है। पिछले सालों के दौरान रूस और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किए थे और दोनों देशों के बीच डिफेंस डील की बात भी सामने आई है। भारत के लिए ये एक नए और असहज हालात हैं। हालांकि भारत ने भी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए डाइवर्सिटी की पॉलिसी अपनाई है। 2009 से 2013 तक भारत ने 76% हथियार रूस से खरीदे थे, लेकिन 2013 से 2019 के बीच ये संख्या 36% तक घट गई। अब भारत अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और जर्मनी से भी डिफेंस टेक्नोलॉजी और हथियार खरीद रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच कभी टकराव के हालात बनते हैं तो रूस इससे किनारे ही रहेगा और भारत की कोई सीधी मदद नहीं करेगा। ऐसे में भारत को अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना होगा। अमेरिका ने हाल के सालों में भारत को काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की पेशकश की है, जैसे प्रीडेटर ड्रोन, GE जेट इंजन का भारत में निर्माण और क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारी, जिसका मकसद चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करना है। और अब बात पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था, तब दुनिया के दो देश खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े नजर आए। इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए सैनिक साजो सामान भेजा था। तुर्की वही देश है जहां बीते साल विनाशकारी भूकंप आने के बाद भारत ने फौरन मदद भेजी थी और तुर्की ने भी भारत को मुसीबत में उसके साथ खड़े होने के लिए सच्चा दोस्त कहा था। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच टकराव हुआ तो तुर्की ने भारत के एहसानों को दरकिनार कर दिया। आमतौर पर तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान को समर्थन दिया है, चाहे वो कूटनीतिक विवाद हो या सैन्य साझेदारी का मामला हो। लेकिन क्या ये महज दोस्ती का मामला है? दरअसल पाकिस्तान को मदद करने के पीछे तुर्की का असली मकसद कुछ और है। आइए बताते हैं कि तुर्की का सबसे बड़ा मकसद क्या है। तुर्की ने हाल के कुछ सालों में अपने रक्षा उद्योग को मजबूत किया है और अब वो दुनिया के शीर्ष हथियार निर्यातकों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तुर्की हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। पाकिस्तान, जिसकी सेना और रक्षा पर भारी निर्भरता है, तुर्की के लिए एक आदर्श ग्राहक है। पाकिस्तान के साथ तुर्की ने कई बड़े रक्षा सौदे किए हैं, जिनमें मिलगेम युद्धपोत, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर और कई तरह के ड्रोन शामिल हैं। ये सौदे तुर्की के रक्षा उद्योग के लिए अरबों डॉलर की आमदनी का जरिया हैं। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक रणनीतिक निवेश है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का समर्थन करके तुर्की न सिर्फ एक दोस्ताना देश की छवि बना रहा है बल्कि अपने हथियारों के बाजार का भी विस्तार कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ मजबूत सैन्य रिश्तों से तुर्की की रक्षा कंपनियों को नए कॉन्ट्रैक्ट और बिक्री के मौके मिलते हैं। तुर्की का मकसद सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वो दुनिया भर में अपने हथियार बेचने की मंशा रखता है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में तुर्की अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स का बाजार तेजी से बढ़ा रहा है। पाकिस्तान जैसे देशों में मदद और सहयोग देकर तुर्की इन बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो उसके हथियार उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करती है। आने वाले सालों में तुर्की इस रणनीति के जरिए अपने रक्षा उद्योग को
और मजबूत करेगा और दुनिया भर में एक हथियार निर्यातक के तौर पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा। तुर्की ने हथियार बनाने और बेचने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तुर्की अब दुनिया का 11वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2018 की तुलना में 2019 से 2023 के बीच तुर्की का हथियार निर्यात 2 गुना हो गया है। 2019 से 2023 के बीच के 4 सालों में तुर्की के हथियारों के निर्यात में 106% की बढ़ोतरी हुई है। इसने तुर्की को दुनिया के प्रमुख हथियार निर्यातक देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। मालदीव ने भी तुर्की से TB2 हमलावर ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन समुद्री निगरानी के लिए हैं, जो यूक्रेन में भी तबाही मचा चुके हैं। हथियार निर्यातक देशों में तुर्की से आगे अब अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, साउथ कोरिया, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और इजराइल हैं। इन 10 शीर्ष हथियार निर्यातक देशों के बाद दुनिया का 11वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अब तुर्की है। तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात को सबसे ज्यादा 15% हथियार निर्यात किए हैं। उसके बाद कतर को 13% और पाकिस्तान को 11% हथियार भेजे हैं। तुर्की 6.3% हिस्सेदारी के साथ उप सहारा अफ्रीका में चौथा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर भी बना है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से 2018 के दौरान तुर्की का आयात 29% कम हुआ। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।